सना मुचा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। सना मुचा साहबा, ये तो ऑब्वियस हो रहा है कि नंबर गेम पूरी नहीं है हुकूमत के पास, इसलिए इतनी ताखीर हो रही है, लेकिन ये ताखीरी हथकंडे आखिर किस लिए हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल है आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो जज साहब ने फरमाया था वो 24 घंटों में कि आपके पास है वोट और आपके पास अक्सरियत है तो आप अपनी अक्सरियत को मनवा लीजिए, समाज का वोट दे लीजिए। तो 24 घंटे ये एक मानी तेज बात है और मेरा ख्याल है कि इसीलिए किया भी गया है कि अगर कल दोबारा जाहिर है कि जब समाज वहीं से जुड़ेगी जहाँ से आज खत्म हुई थी तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा फैसला सामने आ जाए जो परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब तो दोनों को नासूर करता हो। लेकिन देखिए ना, एतमाद इख्तियार तो देता है असेंबली तहरील करने का, लेकिन क्या इख्तियार इंसान को वो करने पर मजबूर भी कर देता है? क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि किसी चीज़ पर कहने पर ही असेंबली तहरील होगी या उनके ना करने से ना हो जाएगी। ये तीसरी शख्सियत कौन है और ये अचानक से इनके पास नंबर्स कहाँ से आ गए, और अगर ये नंबर्स आ गए हैं तो क्या ये बाकी लोग जो काफ़ी दिनों से नजर नहीं आ रहे थे, जिसमें आज तारिक साहब ने हमें बड़ा बताया कि दोस्त मजारी साहब नहीं है, लगारी साहब नहीं है, बासमा साहिबा नहीं है, आज हमने मोमिना से बात की वो नहीं है, तो 5 तो आपने यही गिनवा दिए मैंने आपको, तो बाकी आपके पास कहाँ से आ गए लोग? क्या वो सलमान पार्क में छुपे हुए थे जो अकाउंट से निकल आए, बरामद हो गए? तो मुझे तो खैर ये लग रहा था कि 10 बजे तक तो शायद ऐसी थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है जब वज़ीर आला परवेज इलाही साहब बज़ाते खुद वहाँ पहुँच गए हैं तो अब इस बात से कुछ तो नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर जो हमारे सीएम की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारे पास 187 नंबर है और हमारी जो इतलात हैं जो हमें दूसरी तरफ से मिल रही हैं, नून लीग भी थोड़ा परेशान तो नजर आ रही है, लेकिन और वो जो मोमिना साहिबा प्रोग्राम में कह रही कि ये 5-7 वोटों का फर्क नहीं होगा, ये फर्क होगा 20 वोटों का। अच्छा, फिर फिर आप देख लीजिए फिर किस तरह पेचीदगी होगी। मेरा तो ख्याल है जो उस्मान गुजार साहब बेचारे जो कुर्सी पर पढ़ के फूक के चले गए हैं उस कुर्सी को तब्दील किया जाए, क्योंकि जब तक वो कुर्सी में तब्दील होगी मेरा ख्याल है कि पंजाब असेंबली में कोई जो तरक्की आता है वो रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। ठीक है। सीनियर तज़कियाकार में ताहिर साहब, हमें सीनियर तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बुखारी, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से तातुल हो रहा है, और अगर हुकूमत ये दावा करती है कि अरकान उनके पास मौजूद है, 187 का मैजिक नंबर है, तो फिर सर ताखीर क्यों हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, ये ताखीर इस बात का खुला सबूत है कि उनके पास वो नंबर नहीं है जो रिक्वायर्ड है। वो 187 या 186 का जो नंबर का दावा किया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब शाम से चिल्ला के कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 100 मरतबा उन्होंने कहा कि जी 186 अरकान तो हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। और सूरत हाल ये निकली कि जब पहली गिनती कराई गई स्पीकर की तरफ से तो 171 अपोजिशन के थे, 171 हुकूमत के थे, और अभी जो हाजिरी का रजिस्टर देखा गया है तो वहाँ 181 की हाजिरी लगी है, 5 आदमी अभी भी गायब है। तो ये दावे अपनी जगह है, लेकिन अगर उनके पास नंबर होता तो अब तक सबका वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होते। अब ये करारदाद की सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है इस वक्त, अगर ये होती है और इस पर कोई गड़बड़ की जाती है तो सूरत हाल बहुत बदतर हो जाएगी। हमने ये भी सुना कि 2 ऐसे लोगों को हाउस के अंदर मेंबर की सीटों पर बैठा दिया गया जो मेंबर नहीं थे। अगर इस किस्म की हरकत करके आपने जिस ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है तो ये हाउस तमाशा बनेगा। जो 16 अप्रैल को हुआ था उससे बदतर सूरत हाल होगी और फिर ये मामला अदालतों में जाएगा और ये डिले होगी। ये डिले सूट करती है पीडीएम को भी, ये डिले सूट करती है परवेज इलाही को भी, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि असम्बलियां टूटे। तो ये सूरत हाल लम्हा बलमा तब्दील हो रही है, लम्हा बलमा एक अजीबो गरीब मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है। अब देखते हैं अल्टीमेटली क्या होने वाला है आज। तो सर, ये सारे हथकंडे इसीलिए हैं कि किसी तरीके से नंबर पूरा के, जैसे कि आपने भी निशानदेही कि 2 गैर मुतल्लिका लोगों को शामिल किया गया, हुकूमती बेंचों पे बिठाया गया है। तो सर ये वही तारीख दोहराई जाएगी जिससे पहले, जिस तरह परवेज इलाही की जब टाइम पे वोटिंग हुई थी, जब वो स्पीकर थे, उसी चीज़ को दोहराया जाएगा? मेरे ख्याल से उसी तरफ जा रही है सूरत हाल, क्योंकि अगर तो अदालत के हुक्म से बचना है तो आज ही रात उनको ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट इसका फैसला करेगी और जो मेरिट्स हैं केस के, वो गवर्नर का जो वो ऑर्डर है जिसको मुअत्तल किया गया था एक मुख्तसर अरसे के लिए, वो इफेक्टिव हो जाएगा और उस सूरत में भी परवेज इलाही साहब घर जाएंगे। असल इशू ये है कि परवेज इलाही साहब अगर असम्बलियाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तब भी उन्हें असम्बली तोड़नी पड़ेगी, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तब भी उनको घर जाना पड़ेगा। तो पीटीआई अपनी गेम के लिए परवेज इलाही को यूज कर रही है और बहुत बुरी तरह से यूज कर रही है। परवेज इलाही के लिए सूरत हाल वो है कि डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट।
آپ کریں تب بھی مارے گئے, آپ نہ کریں تب بھی مارے گئے. لیکن سر سیاسی طور پر پرویز الہی کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے یہ ساری معاملات اپنی جگہ پر, لیکن ان کی ایک سیاسی ساکھ بھی بہرحال ہے, وہ اس میں کیا سوٹ کرتا ہے پرویز الہی کو؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے بعد سے ان کی سیاسی جو ساکھ ہے وہ تو کافی حد تک کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے, اور اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مزید کمپرومائز ہونے جا رہی ہے, تو ان کا سیاسی اعتبار سے تو بہت نقصان ہے. ایک تو یہ کہ 70 سال کی جو ان کی فیملی کی تاریخ تھی سیاست کی, اس میں خلیج حائل ہو گئی ہے. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی دراڑ پڑے گی, لیکن آج دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے الگ دو مختلف کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کا تو نقصان بہت زیادہ ہے, اور ابھی جو کرپشن کے الزامات ہم سن رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو بلیو دیٹ, تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا صورتحال بنے گی. تو یہ منظرنامہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے پرویز الہی صاحب کے حق میں نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا, قرارداد مجھے لگتا ہے کہ پیش ہونے والی ہے, اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. سینئر